मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ते जावांगी, बाबा डोर तो छटीला मैं कटी जावांगी। हे बाबा तेरे भरोसे पर जी रहे हैं, तेरे बल पर जी रहे हैं, तेरी कृपा से जी रहे हैं, और तेरी कृपा जब होती है तब जाकर संसार का कोई मनुष्य कोई कर्म कर पाता है। आवाज ठीक नहीं आ रही है, फटेरे बांस की तरह आ रही है। देख सत्कर्म की ओर जब बढ़े, और जब सत्कर्म की ओर हम बढ़ते हैं, भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो परमात्मा सारे मार्ग अपने आप खोलता चले जाता है। जितने मार्ग हमारे बंद हैं, आपको एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, पहले की कथाओं में कहा कि मंदिर में झाड़ू लगा देने से मंदिर का जो निर्माल्य है, निर्माल्य मतलब जो भगवान पे चढ़े हुए फूल पत्ती सामग्री है, इनको उठाकर विसर्जन में रख देने से, या कहीं ले जाकर विसर्जन कर देने से, या मंदिर में थोड़ा सा भी जीवन में कोई फैलारा पड़ा हुआ है, कोई कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी है, उसको उठाकर रख देने से हमारे जीवन में अगर कोई बोझ है, हमारी जिंदगी में अगर कोई दुख पहाड़ जैसा टूट रहा है, तो वो दुख अपने आप टल जाए, अपने आप। उस दुख को टालने के लिए कहीं नहीं जाना, वो दुख अपने आप टल जाए। एक बात और स्मरण में रहे, घर में अगर गौ माता है, घर में तुलसी का पौधा है, और घर में अगर तुम्हारे बुजुर्ग विराजमान हैं, घर के माता पिता हैं, घर के कोई वृद्ध दादा दादी हैं, घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, तुलसी का क्यारा है या गौ माता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुंवर कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेते। जब घर का बुजुर्ग गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो वृद्ध बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है, तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी।